नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सीएम लेंगे ओल्ड पेंशन पर फैसला। ओपीएस को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने सभी विकल्पों पर किया विचार। बैठक में निर्णय, मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे सभी विकल्प। ओल्ड पेंशन के लिए गठित कमेटी का होगा विस्तार। समिति में कर्मचारी प्रतिनिधियों को भी किया जा सकता है शामिल। राज्य के 1.25 लाख न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को बहाल करना है या नहीं, और यदि राहत देनी भी है तो वह किस रूप में होगी, इन सारे मसलों पर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही फैसला लेंगे। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में बुधवार की हाई पावर कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। इसमें सभी विकल्पों पर विचार के बाद 2 निर्णय लिए गए हैं। एक तो यह कि सभी विकल्प मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे और पहले उनका पक्ष जाना जाएगा। दूसरा निर्णय यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गठित कमेटी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें एक ऐसे युवा आईएएस को भी जोड़ा जा सकता है जो खुद एनपीएस के दायरे में हो। कर्मचारियों की दिक्कतों को सुनने के बाद बनाई गई हाई पावर कमेटी की बैठक मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में हुई। दोपहर बाद 3 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 2.25 घंटे चली और इसमें कमेटी के सदस्यों के अलावा न्यू पेंशन स्कीम को डील कर रहे सभी अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के अलावा वित्त सचिव अक्षय सूद, अमरजीत सिंह, पेंशन देख रहे दीपक भारद्वाज और श्रवण नेगी को भी बुलाया गया था। मुख्य सचिव ने ओल्ड पेंशन को बहाल करने की संभावनाओं पर सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया और इस बारे में अन्य राज्यों में अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी भी ली। राज्य में कितने कर्मचारी एनपीएस में है और इनका कंट्रीब्यूशन अभी तक कितना जमा हो चुका है, इससे संबंधित डाटा को भी मुख्य सचिव ने देखा। इसके बाद ये तय हुआ कि भारत सरकार से इस मामले को उठाया जाएगा और साथ ही कर्मचारी संघों से इस बारे में और विकल्प लिए जाएंगे। इसके लिए हाई पावर कमेटी में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस सारे फैसले पर मुख्य सचिव अब खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। राजस्थान सरकार को भी भारत सरकार से वापस भेजे गए जवाब के दस्तावेज भी इस कमेटी में रखे गए। एक विकल्प के तौर पर राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन को 14% से बढ़ाकर 20% करने का सुझाव भी बैठक में आया, लेकिन फिर यह तय हुआ कि इससे पहले मुख्यमंत्री से बात की जाए और यह पूछा जाए कि भारत सरकार के स्तर पर जो उनसे चर्चा हुई है वह रुख क्या था। इसलिए सीएम जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद ही अगला कदम लिया जाएगा। दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, 3 दिन बाद लौटेंगे। महाकाल के दर्शन को उज्जैन जाएंगे जयराम। राष्ट्रपति की शपथ में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कैबिनेट की बैठक फिर टली, अब 28 जुलाई को होगी कैबिनेट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। वे गुरुवार को सुबह दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री का शाम को उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम है। वहां से लौटने के बाद आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के डिनर में वह शामिल होंगे और फिर नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का हिस्सा भी बनेंगे। इसलिए 3 दिन के प्रवास के बाद शिमला मुख्यमंत्री लौटेंगे। फिर दिल्ली में होने वाली भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सीएम काउंसिलिंग की बैठक के लिए दोबारा जाएंगे। मुख्यमंत्री के इन दिल्ली दौरों के कारण राज्य मंत्रिमंडल की बैठक को फिर से टाला गया है। कैबिनेट की बैठक 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई को होगी। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठक बुलाए जाने के कारण 1 दिन का और बदलाव किया गया है। इस काउंसिल की बैठक के लिए भारत सरकार से ही एजेंडा बनकर आया है, जिस पर आज मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों को लेकर फीडबैक लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।